हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे घर पे अच्छे हो, स्वस्थ हो और रूटीन में अपना काम कर रहे हो। ठीक है, ये हमारी क्लास +1 फिजिक्स के लिए काइनेमेटिक्स यूनिट से मोशन इन स्ट्रेट लाइन से थर्ड क्लास है। ठीक है, यहाँ पे हमें बात करनी होगी स्पीड एंड वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है और उनके ग्राफ्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रा करने हैं और हमें ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्लास है बच्चों। ये आप स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, उससे भी पहले पढ़ते आ रहे हो, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा उसको और हमें डेप्थ में लेके जाना है, ग्राफिकल नॉलेज स्टडी करनी है हमें उनकी चीजें। उसके बाद हम ड्राइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी बहुत ही बेसिक क्लास है आपकी और ये क्लास हर साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिजिक्स शुरू, यहीं से फिजिक्स शुरू हो रही है भैया आपकी। ठीक है, तो आपको लास्ट क्लास से ये तो क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है आपके वो क्या है। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर आ गया होगा। वही जो कुछ न्यूमेरिकल्स आपने घर पे प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की, है ना, जो आपको पहले ऑलरेडी मालूम है, पर फिर भी हमें उनको स्टडी करना है यहाँ पे। ठीक है, हम कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, डिस्टेंस क्या है आपकी, व्हाट इज डिस्टेंस, सॉरी स्पीड क्या है आपकी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सिंपल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज योर स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर, इज कॉल्ड स्पीड। एंड इधर क्या हो रहा है, व्हाट इज योर, इसको क्या बोलते हैं, स्पीड। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ए स्पीड। ठीक है, और उसी तरह से हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपल वे में, कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो भाई कोई डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस आपका स्पीड एंड वेलोसिटी और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में है, वैसा ही कुछ डिफरेंस आपका स्पीड एंड वेलोसिटी में है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दिस इज एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एंड डिस्टेंस चेंज हो रहा है समय के साथ, तो आपकी वो स्पीड है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है समय के साथ, तो आपकी वो वेलोसिटी है। ठीक है, तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी में। ठीक है, सो बोथ क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट, सेम डायमेंशन एंड फार्मूला, तो इनका सेम है। ठीक है, तो मान लीजिए एग्जांपल अगर बात करें, हमें यहाँ पे कोई बॉडी यहां से है आपकी ये पॉइंट पे, तो बॉडी में मान लीजिए ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ये ट्रेवल किया आपका 2 आवर्स में ट्रेवल किया। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी हुई, व्हाट इज स्पीड, स्पीड हुई आपकी, डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर और समय कितना है 2 आवर्स। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर इज योर स्पीड ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, अगर वेलोसिटी की बात करें तो भाई स्ट्रेट लाइन में मैंने पहले बताया कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच का देखना है तो वही स्ट्रेट लाइन में वही डिस्टेंस है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें वेलोसिटी भी कितनी आएगी, सो वेलोसिटी आल्सो रिमेन्स सेम। ठीक है, सो वेलोसिटी इसकी सेम की सेम ही रहेगी। ठीक है, तो भाई ये आपको पता है स्पीड वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो सिंपल इनके यूनिट डायमेंशंस किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है इनकी, वेरी गुड, दोनों की सेम कितनी है, किलोमीटर पर आवर, या हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं। ठीक है, और डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशन वेरी गुड, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशनल फार्मूला क्या है, लेंथ, एल, लेंथ ही एक तरह की। ठीक है, और टाइम का क्या होता है, टी, एल डिवाइड बाय टी, तो डायमेंशन फार्मूला है हमारा एल टी -1। ठीक है, तो ये डायमेंशन फार्मूला है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का सेम है। ठीक है, तो भाई स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, सो दीज बोथ आर योर स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, ये क्या है आपकी दोनों, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी दोनों क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है। ओके, सो जो डिफरेंस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है वही डिफरेंस स्पीड एंड वेलोसिटी में है। मींस इसकी सिर्फ कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ, ठीक है, हमारे पास ये सिर्फ वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, नंबर होता है, और वेलोसिटी में
यहाँ पे क्या होता है हमारे पास डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। सो एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो स्पीड भी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, बट स्पीड सॉरी वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, बट स्पीड आपकी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये वही डिफरेंसेस है जो हमने पढ़ के आए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो आगे हमें पढ़ना है स्पीड वेलोसिटी को लेकर के, वो है आपके यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए हम वहां पे चलते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पे लिखो पहले यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, मोशन तो पता ही है, चेंज इन पोजीशन विद टाइम। यूनिफॉर्म मींस इफ ए बॉडी कवर्स, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल, देखिए डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस और displacements in equal intervals of time is called your यूनिफॉर्म मोशन। वो चाहे स्पीड की बात कर रहे हो, तो मोशन में जब बॉडी है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड, कोई ना कोई वेलोसिटी तो जरूर होगी, ठीक है। तो वही बात है भाई, यहाँ पे मोशन में स्पीड हो या वेलोसिटी हो, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में कौन सी बात आ जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन आपका जनरल मोशन है। अगर पर्टिकुलर में आपको डिस्टेंस की बात कर रहे हो आप, तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी उस वक्त, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक है। सो इसमें बॉडी, इनकी बात कैसे करेंगे, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, that is called uniform speed. If a body covers equal displacements in equal intervals of time, then it is uniform velocity. और uniform motion में general distance displacement दोनों, ठीक है, in equal intervals of time, then motion is said to be uniform, ठीक है। तो ये uniform speed का मतलब क्या है, यहाँ पे speed क्या रहेगी throughout the motion, constant speed रहेगी, means आपकी जो बॉडी है, व्हीकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक ही स्पीड पे थ्रू आउट द मोशन को कवर कर रही है, ठीक है। सो दैट इज योर कांस्टेंट स्पीड। इसको भी क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये तो क्या सिर्फ मैथमेटिकली, ठीक है, बातें हो गई हमारी, और इसको ग्राफिकली समझें तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन, पहले हम बना रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या इसको बोल सकते हो, फिर वही बातें भी रिपीट हो रही है बार बार, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, या इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर स्पीड है तो डिस्टेंस है, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी। तो ये रहा हमारा ग्राफ, बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ में हमेशा टू एक्सिस है, एक्स एक्सिस और आपकी कौन सी है ये, वाई एक्सिस। सो दिस इज योर वाई एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे आप कंसीडर करो, आपका डिस्टेंस लिखो या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो एक्स ले लो, ठीक है, एक्स ले लो या एस ले लो, एस ले लेते हैं, ठीक है। एस डिस्टेंस या डिस्प्लेस हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे फर्दर स्टडीज में, ठीक है, ओके। तो अभी नीचे क्या हो गया आपके टाइम एक्सिस, क्योंकि टाइम के साथ ही तो मोशन आता है, समय के साथ चेंज होना, वही तो हमारा मोशन है, ठीक है। समय के साथ डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, कवर्स चेंज होना, ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट या इक्वल हो। अब इक्वल की बात है तो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। अभी देखिए कैसे, मान लीजिए आपकी कोई बस, ट्रेन, कोई भी कार, कोई व्हीकल, कुछ भी ले लो आप, तो वो मान लीजिए आप टाइम ले लीजिए, आप सेकंड में टाइम कंसीडर कर लीजिए सेकंड्स में, ठीक है, ये सेकंड इसकी यूनिट है टाइम की, ओके। तो मान लीजिए आपके व्हीकल में जो भी बॉडी कंसीडर कर रहे हो आप, ठीक है, मोशन के लिए, उसने
फर्स्ट सेकंड में 1 सेकंड में ट्रेवल किया 4 मीटर से, कितना 4 मीटर। बिग मीटर अपने आप अंडरस्टूड है कि इसकी यूनिट है, हम क्या ले रहे हैं मीटर ले रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस की। 1 सेकंड में ट्रेवल की 4 मीटर। नेक्स्ट सेकंड, फिर 1 सेकंड में 1 to 2 सेकंड में फिर से ट्रेवल कर दिया उसने, अगेन 4 सेकंड, ठीक है। तो ग्राफ बनाना आ रहा है ना आपको। मान लीजिए अभी ये हम बना रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, इसलिए हम ले रहे हैं इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इंटरवल्स ऑफ टाइम मींस डिफरेंसेस ऑफ 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स का डिफरेंसेस, ठीक है। तो 1 सेकंड में ट्रेवल किया 4 मीटर, दूसरे सेकंड में भी ट्रेवल किया, हुआ तो 1 सेकंड ही, यहां पे 0 है जब शुरू कर रहे हैं हमारा डिफरेंस इंटरवल, दिस इज इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकंड इंटरवल, यहां पे भी इंटरवल कितना हुआ 1 सेकंड ऑफ इंटरवल, एंड एक इस इंटरवल में भी 4 मीटर ट्रेवल किया, इस इंटरवल में भी 8 - 4 मीटर ट्रेवल किया। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड इंटरवल में कितना ट्रेवल करेगा, तो कितना पहुंच जाएगा 12 मीटर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर 12 मीटर, ओके। तो ये रहा आपका 12 मीटर थर्ड इंस्टेंट के लिए, थर्ड इंटरवल के लिए। देन 4 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है वो कितना, ऑब्वियसली 16 तक आएगा, ठीक है। तो इसको भी मैच कर दो पॉइंट्स, ठीक है। तो अब सब पॉइंट्स को मिला दो तो क्या बन जाएगा आपका यूनिफॉर्म ग्राफ, ठीक है। सब पॉइंट्स को मिला दो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बन जाएगा ग्राफ आपका। सो दिस इज योर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। दिस इज योर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बोल सकते हो। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का ग्राफ है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बोल सकते हो, ठीक है। दिमाग में रखना ये बात, डिस्टेंस स्पीड डिस्प्ले ये पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। और इस ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती क्या है, इस ग्राफ का क्या फायदा है ड्रा करने का, हम इससे ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ये बताइए आप, ठीक है। इससे ग्राफ से हमें क्या मिलता है, ठीक है। अभी देखो आप, मान लीजिए इन जनरल की बात करते हैं, ये तो मैंने ग्राफ ड्रा करके आपको बता दिया, ठीक है। दिस इज फॉर ए पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, है ना। और अगर हम जनरल इस ग्राफ को फिर से ड्रा करें कि इस ग्राफ से हमें कंक्लूजन क्या निकालना है, ठीक है भाई। ये ग्राफ आपका हमें स्पीड, यहां से हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ग्राफ कौन सा है। ये वही टाइम है, ठीक है, यूनिट हमारी सेकंड है, ये टाइम है, यूनिट हमारा डिस्प्लेसमेंट ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस ले लो, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ले लिया हमने एस, ओके। तो ये मीटर में है ना। तो हम यहाँ पे ग्राफ कौन सा बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रहे हैं, ऑब्वियसली वो सेम ग्राफ बना है, वो तो पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ये जनरल ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा ग्राफ होगा कोई भी यूनिफॉर्म मोशन हो, ठीक है। तो जनरली हमें इससे क्या फाइंड कर, इससे ग्राफ से हमें क्या मिलता है, कंक्लूजन क्या मिलता है वो फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि इस ग्राफ से हमें स्पीड मिलती है, कैसे मिलती है सुनिए, ठीक है। सो ये देखिए, मान लीजिए टाइम t1 है, अभी जनरल ले रहे हैं, एक्सप्रेशन कुछ फाइंड करना है तो हमें जनरल टाइम लेना है, ठीक है। टाइम के लिए दिस इज टाइम, एंड इस टाइम पे बॉडी ने ट्रेवल किया, से आपका डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया बॉडी ने s1, ठीक है। ये वही बात है भाई, ओरिजिन से शुरू कर रहे हो, ठीक है। बॉडी ए पे पहुंच गई, तो बॉडी बी पे पहुंच गई, ठीक है। कल भी हमने किया था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बीच का रिलेशन, ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, टाइम कितना लगा t1 में, यहां से ट्रेवल कर लिया, ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया s2, और टाइम कितना लगा यहाँ पे आकर के, हाँ टाइम कितना लगा यहाँ पे t2 टाइम लगा, ठीक है। और यहां से यहां आने में t2 टाइम लगा, यहां से यहां आने में t1 टाइम लगा, और मेजरमेंट हमेशा कहां से होगी, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से होगी, ओरिजिन से ही होगी, ठीक है। यहीं से हमने मेजरमेंट की, और ये देखिए 0 से s1 क्या टाइम लगा इतना, ठीक है।
देन अगेन फिर टाइम, अब ये टाइम भाई t1 t2 कितना भी टाइम हो सकता है, हमें नहीं पता, तो t2 टाइम यहाँ पे ले लो, कहीं भी ले लो आप ग्राफ पे, तो इसको यहाँ पे मिला दो, तो ये कितना हुआ हमारा डिस्टेंस, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हो गया हमारा, या डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा s2, ये हमारा s2 डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को ले लो आप a पॉइंट, ये रहा, इस पॉइंट को ले लो आप b पॉइंट, देखिए बिल्कुल मैच हो रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन का ही ग्राफ है आपका, यूनिफॉर्म मोशन का जनरल ग्राफ है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकालते हैं यहां से, ठीक है। और देखिए बॉडी ए से बी ट्रेवल की, अभी पता है हमें ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, तो हमें इसकी स्पीड या वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होगी, तो हमें वही फाइंड आउट करनी है इस ग्राफ से, ठीक है ना। इस ग्राफ से वही हम फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजीली फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से देखिए अब ए और बी का ये टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल इज, अभी इसको यहां पर लिखो, इसको इरेज कर देते हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन ए एंड बी, टाइम इंटरवल बिटवीन ए एंड बी कितना हुआ बेटा, t2 माइनस t1, ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। उसके बाद चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप ले रहे हो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s2 माइनस s1 हुआ, s2 माइनस s1 इज योर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और हमें पता है कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, अभी करके आए थे सबसे पहले, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड कवर्स, या डिस्प्लेसमेंट कवर्स लिख लो, पर यूनिट टाइम टेकन, पर यूनिट टाइम टेकन, क्लियर। इसको वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड हो वेलोसिटी हो हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। सो v डिस्प्लेसमेंट कवर कितना हुआ, दिस इज s2 माइनस s1, a टू b के बीच का, तो मैं a टू b का निकाल रहा हूं, ठीक है। सो ये दिस इज o पॉइंट, जस्ट ए रेफरेंस पॉइंट, मेजरिंग पॉइंट, जहां से हम a की लोकेशन मेजर कर रहे हैं, b की मेजर कर रहे हैं। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट कवर कितना हुआ, s2 माइनस s1, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कवर, ठीक है। मान लीजिए भाई ये वही एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए 4 मीटर है, ये आपका 12 मीटर है से, तो डिस्प्लेसमेंट कवर कितना हुआ, ए और बी के बीच का 8 मीटर हुआ, ठीक है। डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम कितना हुआ, टाइम इंटरवल, सो दिस इज योर वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें यहां से इस ग्राफ से क्या मिल रही है, वेलोसिटी मिल रही है, ठीक है। सो दिस ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी, ठीक है। और अगर हम और मैथमेटिकली डीप चले जाएं तो दिस इज नथिंग बट ए स्लोप ऑफ योर मैथ, ठीक है। ये आपकी मैथ की स्लोप है, ठीक है। और स्लोप अभी मैं आपको बताता हूं, बड़ी स्लोप अभी मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है, से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। पर मैं ओरिजिन के साथ तो कुछ मेजर यहां से तो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ए टू बी के बीच की, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ये लाइन ड्रा कर लो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये एक्स एक्सिस नहीं है, टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है, बस ये चेंज हो गया है मैथ से फिजिक्स में, ठीक है। और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों होगा भाई, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये थीटा एज्यूम किया मैंने, ठीक है, आई अज्यूम्ड दिस इज थीटा एंड दिस इज योर अगेन दिस इज आल्सो थीटा बिकॉज़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। और ए बी इसको ले लो, पॉइंट नाम ले लो, सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बी सी s2 माइनस s1 है, इसकी वैल्यू कितनी है, s2 माइनस s1, और ac की वैल्यू कितनी है, t2 माइनस t1, ac इज इक्वल टू दीज पॉइंट्स t1 t2, ठीक है। ये डिफरेंस भाई ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो टाइम एक्सिस है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है तो ये टाइम है, ठीक है, t2 माइनस t1, ठीक है। और ये वर्टिकल है तो आपका डिस्प्लेसमेंट है s2 माइनस s1, ठीक है। तो यहां से अब देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे s2 माइनस s1 और t2 और t1 ही तो हो रही है, दोनों का डिफरेंस ही तो रेशियो भी तो हो रही है, ठीक है। अभी यहां से हम इस ट्राइंगल ABC से, भाई मैं मैथमेटिक्स की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। देखते हैं कौन सी चीज हमें
हमें ग्राफ देख के पता चल जाएगा, अगर 5-7 लाइनें मैं खींच दूं तो मुझे देख के पता चल जाएगा कि किस लाइन की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, किस मोशन की स्पीड सबसे ज्यादा। तो ग्राफिकली एनालिसिस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको समझो पहले कि कैसे क्या ऑब्जर्व करना है ग्राफ से, ठीक है। तो ए एंड बी, एबीसी ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल एबीसी में tan थीटा पता करो। tan थीटा क्या होता है? वेरी गुड, दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, कर्ण ओवर आधार, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर बेस करो तो tan थीटा कितना आ गया? वेरी गुड, परपेंडिकुलर कितना है BC? S2 माइनस S1, देखिए S2 माइनस S1 ही तो है, ठीक है। और बेस कितना है AC? T2 माइनस T1। और ये क्या आया? व्हाट इज दिस tan थीटा? दिस इज फ्रॉम 1 and 2। अगर बात करें तो आपकी जो वेलोसिटी है फ्रॉम 1 and 2, हम कह सकते हैं दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ठीक है, tan ऑफ थीटा। तो tan थीटा हमने फाइंड आउट किया इस ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी से, वही आपकी वेलोसिटी है, ठीक है। एंड दिस tan थीटा इज नथिंग बट योर स्लोप ऑफ AB, ठीक है। ये AB की स्लोप है मैथमेटिक्स में, ठीक है। स्लोप ऑफ AB की स्लोप की लाइन कितनी स्लांट है, कितनी लाइन कितने ज्यादा, जितने ज्यादा एंगल पे होगी, कितना ज्यादा एंगल बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा स्लोप इसकी इंक्रीज होती जाएगी, उतनी जितनी स्लोप इंक्रीज होती जाएगी उतनी आपकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आप इजीली ऑब्जर्व करके बता सकते हो, तो ये ध्यान रखना भाई। तो आपको पूछा जा सकता है कि शो दैट कि वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन गिव्स यू द वेलोसिटी एंड स्लोप, ठीक है। स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसकी स्लोप निकाल लो, ठीक है। तो स्लोप निकालोगे तो वो इनडायरेक्टली क्या है आपकी? नथिंग बट ए वेलोसिटी है, ठीक है। और आपको एंगल गिवन है तो आप tan थीटा निकाल लो, tan थीटा निकालोगे तो वेलोसिटी ही आएगी, और वो कौन सी वेलोसिटी होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, क्योंकि मोशन ग्राफ किसका है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो उम्मीद है भी यहाँ से आपको सभी, यहीं से हम ट्राई करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली, इनको अच्छे से समझो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ आपके, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, वहां से हमें यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलती है, tan थीटा वही स्लोप होती है, स्लोप को मैथमेटिक्स में tan थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से ये निकाल सकते हो, ठीक है। और उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं इसके रिलेटेड, ठीक है, इसके रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं अभी समझिए आप यहां से कि मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म मोशन का टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये आपका टाइम है, ठीक है। टी से रिप्रेजेंट करते हो, सेकंड इसकी यूनिट है। यूनिट में बहुत ध्यान देना है, तभी मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत समय लगा है। तो यूनिट एंड डायमेंशन कभी नहीं छोड़नी, ग्राफ हो न्यूमेरिकल हो, ओके। तो मेरे पास 2 लाइन दे रखी है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। अब दोनों में से ऐसे लो, इसको थोड़ा सा सीधा ले लो, ठीक है। अब बताइए दोनों में से किस यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड ज्यादा होगी? सिंपल, ग्राफ में कुछ नहीं दे रखा, 2 लाइन दे रखी है। ये बॉडी A का मोशन है, ये बॉडी B का मोशन है, बॉडी B, दिस इज बॉडी A। तो किस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी? सिंपली जिसका एंगल ज्यादा है, जिसका एंगल ज्यादा है, तो ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। तो देखिए θ2 θ1 से ज्यादा है, सिंपल। θ1 अगर tan थीटा में निकालोगे, tan थीटा भी θ1 से क्या है? ज्यादा है, ठीक है, ओके। तो जिसका एंगल ज्यादा, tan थीटा भी ज्यादा, तो स्लोप कह सकते हैं हम, स्लोप B बॉडी की स्लोप A से क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो वेलोसिटी B बॉडी V की बॉडी A से ज्यादा होगी, सिंपल। तो आप देख के बता सकते हो किसकी ज्यादा स्लोप होगी, जिसका ज्यादा एंगल होगा उतनी उसकी ज्यादा स्लोप होगी और उतनी ही उसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो उम्मीद है अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा स्लोप से हम और इस यूनिफॉर्म मोशन से
क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी मैं एक एग्जांपल इसकी और ले लेते हैं। ठीक है, इसी यूनिफॉर्म मोशन की एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं अभी टाइम, और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ओके, हमें क्या दिया गया ग्राफ में कि वन बॉडी इज एट एन एंगल 30 डिग्री एंड सेकंड बॉडी इज एट एन एंगल से 60 डिग्री विद टाइम एक्सिस। ये हमें दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको। सो टू बॉडीज A and B moving with uniform speed, ठीक है, at an angle theta 30 degree at an angle 60 degree respectively with the time axis for a uniform graph। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में टू बॉडीज का मोशन गिवन है, वन इज एट एंगल 30 डिग्री, सेकंड इज एट एंगल 60 डिग्री। तो फाइंड दी रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें से, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया भाई जब एंगल्स की बात कर रहे हो तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है, डायरेक्टली tan थीटा। ठीक है, सो फॉर बॉडी ए के लिए वेलोसिटी क्या होगी, tan 30 डिग्री, है ना। तो tan 30 कितना होता है, डायरेक्ट अगर याद है तो डायरेक्ट लिख लो, नहीं याद तो sin 30 होगा, cos 30 लिख लो। इन वैल्यूज के लिए हमारी जनरल क्लास बनी हुई है पहले ही मैथमेटिकल टूल्स की, उस क्लास को अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वॉच कर सकते हो। ठीक है, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, सॉल्व करोगे तो 1/√3 आ जाएगा आपका VA। ठीक है, वेलोसिटी बॉडी V की कितनी होगी, तो V का एंगल कितना है 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है, अगेन sin 60 ओवर cos 60। ठीक है, अभी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ये एक्सपेंड करके, क्योंकि हमें साइन कॉस की वैल्यू जनरली याद होती है। तो sin 60 √3/2, cos 60 1/2, तो ये √3 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है हमें, दोनों वेलोसिटीज की रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, दोनों वेलोसिटीज की रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके भी जरूरत है, रेशियो फाइंड करनी है, VA ओवर VB कर दो, 1/√3 डिवाइड बाय √3, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ओवर A और B 1/√3 into √3, तो 1/√3। तो रेशियो कितनी आ गई हमारी, 1/3 आपका आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, तो ऐसे हमारे पास बहुत से क्वेश्चन है स्लोप्स को लेकर के। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ आपको अब नहीं भूलना कि हम इसका कंक्लूजन, इससे हमें क्या मिलता है वो नहीं भूलना। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एक और ग्राफ आपके जो सिलेबस में है, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अभी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर से ड्रा करेंगे, किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ध्यान रखना। तो मैंने अभी बताया कि यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, वो दोनों सेम रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं थ्रू आउट दी मोशन। ठीक है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हमेशा आपकी वेलोसिटी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सीधे सेकंड में इसकी यूनिट है। ठीक है, ये आपका क्या है, वेलोसिटी नाउ। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम। ठीक है, सो हियर इज ए वेलोसिटी v। ओके, स्पीड भी बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन के लिए, नो इशू। ठीक है, आगे जाके हम और डिफरेंसेस करेंगे। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी सेम नहीं रहती। ठीक है, इस पर स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो आगे क्लियर हो जाएगा आपको अभी अगर डाउट है। तो अभी क्या करना है हमें यहाँ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए बनाना है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाने जा रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट क्लियर हमें पता है, तो वेलोसिटी कोई ना कोई तो वेलोसिटी पे बॉडी जा रही है। ठीक है, दिस इज ओरिजिन। इसका मतलब ये है कि टाइम कितना भी चेंज होता रहे, ठीक है, वेलोसिटी आपकी सेम है। मींस आप घर से चले अपने स्कूल के लिए, ठीक है, आप एक ही स्पीड पे चलते जा रहे हो, एक ही स्पीड पे चलते जा रहे हो, समय तो लगेगा आपको घर से स्कूल पहुंचने में 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे, पर आपकी स्पीड शायद सेम रहे थ्रू आउट दी मोशन। ठीक है, तो स्पीड सेम रहने का मतलब है आपका स्पीड सेम मीन्स ग्राफ इज योर पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, सो ये रहा आपका, क्योंकि यहाँ पे स्पीड हम ले लेते हैं v,
से v इज एनी स्पीड, ठीक है, आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हो, तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही जाते जा रहे हो, ठीक है, कार जा रही है रोड पे, है ना, वो एक ही स्पीड पे मूव कर रही है, 80 की स्पीड पे चल रही है, सो कांस्टेंट स्पीड है, सो दिस दैट 80 इज योर वेलोसिटी, ठीक है, और टाइम चेंज हो रहा है बट स्पीड चेंज नहीं हो रही, ठीक है, देखिए टाइम यहाँ से कितना हो गया, टाइम चेंज होते जा रहा है बट टाइम तो चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है, टाइम इज सॉरी वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, टाइम इज सेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो t1 पे वेलोसिटी कितनी है, t1 यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी v थी और जब टाइम शुरू हुआ इस टाइम t1 के लिए भी वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है, और टाइम चेंज होके कितना हो गया, t2 हो गया, t2 टाइम हो गया, और इसके लिए वेलोसिटी देख लो कितनी है, अगेन वेलोसिटी v है, तो टाइम चेंज हो रहा है, हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, इस सो v वेलोसिटी जो है इस, यहाँ पे भी वेलोसिटी आपकी v है, यहाँ पे भी वेलोसिटी v है, यहाँ पे भी वेलोसिटी v है, थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी v है, बट आपका टाइम समय हर स्टेप पे चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम तो चेंज होता ही रहेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी सेम है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, हाँ ओके, ठीक है, सेम है तो यूनिफॉर्म मोशन है और सेम उसी का ग्राफ बनाया, पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, ठीक है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था बट वो इक्वली चेंज हो रहा था बट इक्वली चेंज हो रहा था, है ना, पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में फिर से 5 मीटर, तीसरे सेकंड में फिर से 5 मीटर ट्रेवल किया, हर सेकंड जितना टाइम चेंज हो रहा है उतना डिस्टेंस चेंज हो रहा था, दैट इज आल्सो यूनिफॉर्म मोशन, है ना, वो ग्राफ था डिस्प्लेसमेंट का, तो पर वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट चेंज तो हो ही रहा था ना, ठीक है, तो वो था ग्राफ स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का, ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, यहाँ पे वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ओके, तो फिर इस ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, अभी ये बात करते हैं, ठीक है ना, तो ग्राफ को ड्रा कर दिया, इस ग्राफ का क्या फायदा है, जैसे हमें यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी दे रही है, ठीक है, उसी तरह से इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, तो यहां से देखिए हमें, तो ये हमें लग रही है कि इसको पॉइंट को ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ये बी ले लो, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, इस स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई टाइम इंटरवल सेलेक्ट कर लिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये वही है OA OB, बोले चाहे OA पे है या OB पे पहुंच गई तो भी उसकी स्पीड सेम है, ठीक है, जो पहले बनाया मैंने, तो वेलोसिटी सेम है, तो इन टाइम इंटरवल के बीच की कैलकुलेशन करते हैं कि इस टाइम इंटरवल के बीच हमें ये ग्राफ से क्या मिलता है, ठीक है, तो फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, एरिया अंडर द टाइम इंटरवल, अंडर द टाइम इंटरवल t1 एंड t2 मींस टाइम इंटरवल कौन सा हुआ, t2 माइनस t1 के बीच में, बिटवीन द पॉइंट्स, अगर और अच्छे से लिखना है, बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b, जैसे यहां किया था, उनके बीच का एरिया फाइंड आउट कर लो, इस ग्राफ के अंदर एरिया कितना है, एरिया किसका फाइंड आउट करोगे, टाइम इंटरवल के बीच का, टाइम इंटरवल के बीच का ये रेक्टेंगल सी बन रही है, आपको दिखती है, सो दिस इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ABCD, और आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या होता है रेक्टेंगल के एरिया, tan into bit मींस AB into BC, क्लियर, और AB की वैल्यू कितनी है, दिस इज टाइम, AB हॉरिजॉन्टल टाइम है, ये BC क्या है आपका वर्टिकल, ये आपकी वेलोसिटी है, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी है, ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी है, AB इज T2 माइनस T1, AB T2 माइनस T1 इनटू BC की वैल्यू कितनी है, बिल्कुल वर्टिकल सेम, B कितनी वेलोसिटी है, ये हमने ले रखा है, यहां से यहां तक कितना है वेलोसिटी V है, तो V है यहाँ पे, ठीक है, तो कितना आ गया ये V इंटू T2 माइनस T1, ठीक है, एरिया ऑफ ABCD, ओके क्लियर, और हमें ये पता है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने पहले ये निकाल रखी है हमारी ऑलरेडी, और हमें वैसे पता ही है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, ठीक है, तो इस यहां तक आने में डिस्प्लेसमेंट तो ये ट्रेवल किया ही है,
ठीक है, S1 ट्रेवल किया है, इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, S2 ट्रेवल किया है, बट हाँ इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल किया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू v की वैल्यू कितनी है, S2 माइनस S1 ओवर T2 माइनस T1 पुट कर दी। ओके, ये कैंसिल हो गया टाइम इंटरवल, क्या बचा हमारे पास, ओनली S2 माइनस S1 एंड दिस इज नथिंग बट, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABCD is equal to S2 minus S1 and this is what your displacement। ठीक है, displacement cover लिखो या only displacement लिखो, एक ही बात है। तो this is displacement cover। It means हम बोल सकते हैं कि area under the velocity time graph gives the displacement। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब इसको इरेज कर देते हैं, इसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये ध्यान रखना यूनिफॉर्म मोशन, अभी नॉन यूनिफॉर्म की बात ही नहीं की हमने। ठीक है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन गिव्स द, वेरी गुड, क्या देगी वो, गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत एक प्रूफ आता है, ऐसे ही क्वेश्चन है, शो दैट एरिया अंडर द VT ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने प्रूफ किया, अभी नीचे ये लिखा हुआ है, दिस इज एरिया अंडर द VT ग्राफ, ठीक है, गिव्स द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फॉर यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हुआ भाई यहाँ पे, तो ये करने हैं हमें ग्राफ्स। ठीक है, उसके बाद ये उम्मीद है यहां से आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, तो अभी चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। ओके, उम्मीद है ये अच्छे से आपको दोनों ग्राफ्स सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखिए भाई कोई ज्यादा डिफरेंस तो है ही नहीं, अगर यूनिफॉर्म समझ आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म तो अपने आप आ जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या है हमारे पास, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल लिख लो, इक्वल डिस्टेंसेस, फिर से वही बात, डिस्टेंसेस हो या डिस्प्लेसमेंट्स हो। ठीक है, in unequal intervals of time। ठीक है, ओके, या तो ये हो सकता है ना कि इक्वल, भाई डिस्टेंसेस मैंने फिर बताया, डिस्टेंसेस अगर स्पीड है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो मोशन में वेलोसिटी स्पीड की बात होगी। अगर डिस्टेंसेस है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सेम डेफिनेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट लिखोगे अकेला तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, तो मोशन की यहाँ पे स्पीड आ जाएगा, मोशन की जगह पे वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, और ये, और हम ये भी लिख सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ हम ये भी लिख सकते हैं। तो मींस यहाँ पे इक्वल, अनइक्वल, अनइक्वल, इक्वल या दोनों अनइक्वल, ये मींस दोनों में से कोई एक अनइक्वल हो या दोनों ही अनइक्वल हो। ठीक है, तो कौन सा मोशन होगा वो, दैट मोशन इज कॉल्ड हियर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड हियर, इन जनरल हम बोल सकते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड वेरिएबल मोशन। क्या बोलते हैं इसको हम, वेरिएबल मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी स्पीड आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, तो दिस इज वेरिएबल मोशन एंड इफ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे मोशन में, तो ये कौन सी होगी आपकी, वेरिएबल स्पीड होगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे इफ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो मोशन में, तो आपकी वो कौन सी होगी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। ठीक है, बस सिंपल वही बात है,
डिस्टेंस है तो स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी है, ठीक है, और चेंजिंग मोशन है तो आपका वो वेरिएबल मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल स्पीड भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, एक ही बात है, ठीक है। नाम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, सेंस चेंज हो रही है, नाम थोड़ा सा उसका सिनोनिम लिख दिया हमने, ठीक है, वेरिएबल चेंजिंग स्पीड। ओके, सो दिस इज योर ऑल अबाउट योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे फिर से वही बात, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे होगा ना, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये अगेन वो आपका टाइम है, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ओके, इन एक्स ले लो और इसका यूनिट हम मीटर ले रहे हैं, ठीक है, ये सेकंड में है आपके, ठीक है, टाइम। मान लीजिए फर्स्ट सेकंड में बॉडी ने ट्रेवल किया 5 मीटर से, ठीक है, इसको पहले बना लो 5, 10, 15, देन 20, देन 25, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल कर लिया बॉडी ने 5 मीटर, तो ये पॉइंट हो गया आपका ये वाला, ठीक है। उसके बाद बॉडी ने ट्रेवल कर दिया सेकंड सेकंड में ट्रेवल कर दिया, पहले में 5 मीटर, देन ट्रेवल कर दिया 7 मीटर, तो कितना हो गया 12 मीटर, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बॉडी ने ट्रेवल कर दिया से 15 मीटर, तो कितना हो गया 12 प्लस 15 27 मीटर, तो ये रहा हमारा थर्ड सेकंड में, ठीक है। तो थर्ड सेकंड में बिल्कुल ही कितनी जंप कर दी देखिए, तो एक सेकंड में तो देखिए पॉइंट्स का गैप कितना है, तो यहीं से पता चल जाएगा कि आपका ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। हम टाइम इंटरवल सेम दे रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट कवर चेंज दे रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल किया 5 मीटर, सेकंड सेकंड में ट्रेवल, सेकंड ऑफ सेकंड में ट्रेवल किया 7 मीटर, तो टोटल हो गया यहाँ पे 12 मीटर, ठीक है। और थर्ड सेकंड में ट्रेवल ले रहे हैं हम यहाँ पे 12 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 12 + 7 19 प्लस 20 15 मीटर लिया था, ठीक है। 15 तो कितना हो गया ये 27, कितना भी ले लो, ये ग्राफ ड्रा कर रखा है मैंने ऑलरेडी, तो 15 कर दिया, ठीक है। टोटल कितना कवर हो गया 27 मीटर हो गया। इफ एक सेकंड में, ये दूसरे सेकंड में तो टोटल हो गया 12 मीटर, ओरिजिन से तो हुआ ना। यहां से अगर बात करें भाई, ये 3 पॉइंट ले लो, ए बी सी, ए बी सी, ये रहा ओरिजिन, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा आपका बी पॉइंट और ये रहा आपका सी पॉइंट, ठीक है। यहां से जो गैप है ये 5 मीटर का है, यहां से जो गैप है ये आपका 12 मीटर का है, तो ये कितना हो गया नेक्स्ट सेकंड में 7 मीटर, और टोटल यहां से जो यहाँ की पोजीशन है वो आपकी 27 मीटर, तो यहां से कितना होगा ये 15 मीटर होगा, इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बात कर रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 7 मीटर, तीसरे सेकंड में 15 मीटर, बी से सी कितना समय लगा 1 सेकंड, ए से बी भी 1 सेकंड, ओ से ए भी 1 सेकंड, तो उसको हमने ग्राफ में ड्रा कर दिया, ओके। सब पॉइंट्स को मिला दो तो आप देखोगे क्या बनेगा हमारा एक इस तरह का कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। सो दिस इज योर नथिंग बट ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, तो ऐसे बहुत से ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, ग्राफ इज नॉट इन स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती तो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन वो तभी आती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया टाइम इंटरवल सेम रखा, डिस्टेंस अनइक्वल कर दिया, आप डिस्टेंस इक्वल रख लो, टाइम इंटरवल चेंज कर दो तो भी नॉन यूनिफॉर्म है, दोनों को चेंज कर दो तो भी नॉन यूनिफॉर्म है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है, यहां से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं किसी मिरर पे, तो इसकी भी स्लोप हमें क्या देगी, बस ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दे देगी, ओके। वो यूनिफॉर्म स्पीड दी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एंड द सेम विथ x t1 t2 x s1 s2 लेकर के स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है, पर करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, ग्राफ क्या है हमारा, किसके बीच का ग्राफ है, ओके, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि मैथमेटिकल फॉर्मेशन की, है ना, ओके वेट, अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं, है ना, और अगर स्पीड वेरिएबल है ना, इफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, इफ मोशन, ध्यान से सुनना अब ये बात, इफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म then we always calculate average speed of the motion, ठीक है, एवरेज
स्पीड ऑफ द मोशन, क्योंकि आप देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, तो हो सकता है हर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट स्पीड हो, डिफरेंट वेलोसिटीज हो, तो आप हर पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम थ्रू आउट दी मोशन की जो है क्या फाइंड कर लेंगे, एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे। एवरेज स्पीड मींस टोटल स्पीड ओवर टोटल टाइम टेकन, सिंपल। व्हाट इज एवरेज स्पीड, और हम यहाँ पे अकेली हर पॉइंट पे स्पीड थोड़ी ना फाइंड आउट करेंगे, यहाँ क्या फाइंड करेंगे, हम डायरेक्टली एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। इट मींस टोटल डिस्टेंस, अब स्पीड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी लिखोगे तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन इज योर एवरेज स्पीड, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन इज योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड वेलोसिटी कुछ भी लिखते रहो, उसके हिसाब से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चेंज करते हो, ठीक है। तो यही डेफिनेशन बनेगी हमारी एवरेज वेलोसिटी की, वहां पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बस सेम रहेगा सारा कुछ, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं अभी हम। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए सब एक बात है, स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, तभी तो मैंने बोला कि हम v लिखेंगे चाहे वो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं लेट ए बॉडी कवर्स s1 डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड के साथ, v1, एंड कवर्स s2 डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ v2। हमने ये कंसीडर कर लिया, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए विद डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट का s1, दूसरा कितना है s2। टोटल टाइम मान लीजिए इसको कवर करने में टाइम लगा t1 पहले को, s2 विद द स्पीड ऑफ t2 विद द स्पीड ऑफ v2 इन टाइम से t2, टाइम कितना लगा t2, ओके। तो यहाँ पे कितना होगा टोटल टाइम टेकन, t1 ओवर t2, ओके। तो इसको बस सॉल्व कर लो। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे t1 t2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वी नो फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए, जब डिस्टेंस कितना है s1, वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है v1, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो यहां से टाइम निकाल लो, s1 ओवर v1, है ना, एंड दूसरा निकाल लो सेकेंड वन के लिए क्या होगा, v2 इज इक्वल टू s2 ओवर t2, यहां से t2 निकाल लो, कितना आ गया s2 ओवर v2, तो यहां से पुट कर दो ऊपर, तो v एवरेज आपकी कितनी आ गई, यहां पुट करो, s1 तो एज इट इज रहेगा, s2 एज इट इज, v1 को पुट कर दो, कितनी वैल्यू है t1 की वैल्यू, सॉरी, s1 ओवर v1 प्लस s2 ओवर v2। तो ये रहा हमारा गिवन पैरामीटर से। हमें मान लीजिए समय नहीं दिया हुआ, हमें टाइम नहीं गिवन है, टाइम नहीं हमें गिवन, ठीक है, तो हमें टाइम को निकाल दिया बाहर, तो क्या रहेगा, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटीज के बीच का जो हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए इफ जनरल प्रॉब्लम्स हमारी क्या होती हैं, हम दोनों में से एक चीज क्या रख लेते हैं, सेम रख लेते हैं, ठीक है। इफ कवर्स, बोथ कवर्स इन सेम डिस्टेंस, अगर दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो v एवरेज आपका कितना होगा, पुट कर दो ऊपर, s प्लस s ओवर v1, s ओवर, भाई वेलोसिटी तो डिफरेंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती ना। हाँ, ये हो सकता है कि वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो, जैसे हमने ग्राफ बनाया था ना, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो बट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया, तो उसके क्या फॉर्मूला निकलता है हम देखते हैं। 2s ओवर, जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, वेरी गुड, यहाँ पे कितना आएगा, v1 v2, और यहाँ पे v2 प्लस v2s s v1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 2s v1 v2 ओवर s कॉमन आ जाएगा, v1 प्लस v2। अब यहां से एज कर दो इसको, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना आया, दिस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू दी s से s कैंसिल हो गया, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो ये हमारा
फॉर्मूला आ गया फॉर द एवरेज स्पीड व्हेन बॉडी कवर्स सेम डिस्टेंसेस, यहां पे लिख सकते हो सेम डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल या इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, सेम डिस्टेंसेस, वही बात, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स में दिया गया हो कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहे हैं, ठीक है, बट टाइम वेलोसिटी अलग अलग है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और एक बात और, फॉर थ्री इंटरवल्स के लिए S1 डिस्टेंस इन विद V1 वेलोसिटी, S2 डिस्टेंस विद V2 वेलोसिटी, अगर तीसरा भी आ जाए, थर्ड पॉइंट आ जाए कि S3 डिस्प्लेसमेंट इन विद स्पीड V3, तो थर्ड के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या इज इक्वल 3 V1 V2 V3 ओवर, पीछे पेयरिंग कर दो, V1 V2 V1 V3 एंड V2 V3, ये 3 इंटरवल्स के लिए एक्सटेंड हो गया फॉर्मूला। ठीक है, विद 3 डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट वेलोसिटीज V1 V2 V3, अगर डिस्टेंसेस सेम है। ठीक है, इस केस ये पर्टिकुलर केस है, यहाँ पे सेम डिस्टेंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज। तो हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि डिस्टेंस अगर सेम दे रखा है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर आपका टोटल डिस्टेंस से, मान लीजिए पहले x पार्ट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद देन अगेन x है, ठीक है, फिर से x है, ये वाला भी x है, ये वाला भी x है, ठीक है, ये वाला भी x डिस्टेंस है, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, तो ये वाला भी आपका मान लीजिए कवर कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये वाला कवर कर रहा है आपका से 15 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, सेम डिस्टेंसेस कवरिंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, A B C D, ठीक है, सेम डिस्टेंसेस इन डिफरेंट विद डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, वेलोसिटी अलग अलग ले ली, डिफरेंट डिस्टेंस हमने सेम ले लिया, तो हम डायरेक्ट इस थ्रू आउट द मोशन A to D, इस पूरे मोशन की एवरेज स्पीड निकालिए क्या होगी। हमें दिख रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, चाहे डिस्टेंस सेम हो। ठीक है, पर क्या हो रही है, चेंज वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि समय चेंज हो रहा है। वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, या डिस्टेंस चेंज होगा या समय चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे पर क्या है, डिस्टेंस सेम रख रहे हैं, इसका मतलब समय चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो वेलोसिटी जब चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर डिस्टेंस सेम है, तो हम सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करोगे, 3 into 5 डायरेक्टली वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो, बस यहाँ पे पेयरिंग कर दो, 5 into 10 प्लस 10 into 15 प्लस 5 into 15, बस सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2250, सॉल्व करके देखना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 50, पहले मल्टीप्लाई 150 देन प्लस 75, 550 डिवाइड बाय यहाँ पे कितना है, देखिए 275, नथिंग, आंसर आ गया आपका। एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड की यूनिट है हमारी, सो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस मोशन। ठीक है, तो भाई ऐसे प्रॉब्लम्स है आपकी बुक में बहुत सारी, हम करेंगे आगे जाकर के और भी बहुत प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कुछ बातें, है ना। इसके मैनेजर करते हैं, रुकिए भी एक और बात बाकी है। तो एवरेज वेलोसिटी के बाद आपको पता है हर पॉइंट पे, तो एवरेज वेलोसिटी ले हमने थ्रू आउट द मोशन, यहां से बॉडी शुरू हुई, यहाँ पे बॉडी एंड होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमें कि इंस्टेंटेनियस स्पीड की, किसकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब इसको रेज कर देते हैं। एवरेज खत्म हो गया, ये तो हो गया पूरे मोशन की एवरेज स्पीड, है ना।
अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे लेनी हो, इसका मतलब क्या है, इंस्टेंट मीन्स क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम मीन्स एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो हमें एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट दिया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि बॉडी आपसे जा रही है, बॉडी जा रही है आपकी ए से बी, ठीक है। तो हर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और आपको पता है हर पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी चेंज होगी, तो हर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी चेंज है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी ना। तो जो पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। सो वेलोसिटी या स्पीड एट ए पर्टिकुलर instant of time is called instantaneous speed या velocity, तो velocity है, ठीक है। सो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए अगर हम बात करें, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये सब इंस्टेंटेनियस, एवरेज, वेरिएबल, ये सब नॉन यूनिफॉर्म में होंगी, यूनिफॉर्म में कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म में सब सेम रहेगा, चाहे वो एवरेज हो, स्टेट नहीं के लिए, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड हो, चाहे वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, किसी भी पॉइंट पे देख लो सेम वेलोसिटी है, तो वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वही एवरेज स्पीड होगी, ठीक है, सारी मोशन की, तो वो सेम रहेगी, है ना। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं, अलग बातें सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म के लिए, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म में इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड ये टाइम टू टाइम, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है, हर समय चेंज होती है, ठीक है। सो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट मीन्स फॉर ए वेरी फाइन टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम, जिसको हम बोलते हैं, अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें कि जो आपकी एवरेज स्पीड है, अगर इस पे हम लिमिट अप्लाई कर दें जो मैथमेटिक्स की है, कि टाइम डेल्टा टी या टी अप्रोचेस टू जीरो, दिस मीन्स योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अगर बिल्कुल मैथमेटिकली प्योर फिजिक्स में चले जाएं तो ये ऐसे लिखते हैं, this delta t approaches to zero means very small time at a particular instant of time, so that average velocity becomes your instantaneous speed, ठीक है। तो एवरेज स्पीड को, ठीक है ना, क्या करना है हमें, पर्टिकुलर इंस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड है दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो ये बातें हैं हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। उम्मीद है अभी आपको ये यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रीकैप कर देता हूँ जो सब हमने यहाँ पे इस क्लास में सीखा है, ठीक है। हमने क्या पढ़े, दो तरीके के मोशन पढ़े, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, ठीक है, ओके, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसको हम क्या बोलते हैं, दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड वेरिएबल मोशन, ठीक है। और इसमें हम पहले क्या निकालते हैं, वेरिएबल के बाद एवरेज स्पीड, क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, भाई एवरेज स्पीड लगाओ, वेलोसिटी लगाओ, ठीक है, वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी है उसके डिपेंड करता है, ठीक है। ये मोशन भी वही है, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोलते हैं, वेरिएबल मोशन, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद आती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। तो हमने यूनिफॉर्म मोशन में ये कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है, तो ये वेरिएबल की तो बात ही नहीं है, ये वेरिएबल की बात नहीं है तो एवरेज की बात नहीं है, ठीक है। इफ वेरिएबल है तभी एवरेज है, तो अगर मुझे यूनिफॉर्म मोशन पे एवरेज लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस की तो जरूरत होगी ही नहीं, क्योंकि अगर इंस्टेंटेनियस बात करेंगे तो ये भी सेम ही रहेगी जितनी भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने पढ़ा अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े इसके, है ना। तो उससे हमें क्या मिलती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से
यूनिफॉर्म मोशन के स्लोप मिलती है ना, स्लोप इसकी, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या दे रहा हमें, वेरी गुड, gives the velocity, gives the uniform velocity, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ से, ओके, फॉर द फ्रॉम द यूनिफॉर्म मोशन, ओके। उसके बाद ये हमने वीटी ग्राफ पढ़ा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इससे हमें क्या मिलता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स, क्या देगा ये हमें, डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा हमें, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो हमें डिस्टेंस देगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने ग्राफिकल एनालिसिस किया, वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी आगे ग्राफ आएंगे हमारे पास, ठीक है। आगे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन ट्रैक करनी है, वो भी ग्राफिकल बेस ये ट्रैक करनी है, ठीक है। तो टिल देन गुड लक, थैंक यू।